अब हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल फ्रंटालिस। ठीक है, हमने सुपीरियर वाला व्यू कर लिया, हमने पोस्टीरियर कर लिया, हमने लैटरल कर लिया। अब हम फ्रंट से देखेंगे और एट द एंड हम बेस वाला व्यू देखेंगे। ठीक है, सो नॉर्मल फ्रंटालिस इसको बोलते हैं। इसके अंदर अगर हम फ्रंट से स्कल को देखें तो आपको कौन कौन सी बोन्स नज़र आ रही है। सामने फ्रंटल बोन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, ये आपका फ्रंटल बोन है। ठीक है, जो येलो वाली नज़र आ रही है ये स्फीनॉइड है। अंदर ग्रीनिश में हल्की सी नज़र आ रही है वो लैक्रिमल है। ठीक है, ये जो पर्पल में नज़र आ रही है मैक्सिला है। ये जो ब्लू में नज़र आ रही है दिस इज़ जाइगोमेटिक। ठीक है, मैक्सिला, ठीक, ये वाली जाइगोमेटिक है, ये स्फीनॉइड है, ये लैक्रिमल है और ये ऊपर फ्रंटल है। ठीक है, और एथमॉइड रहेगी जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है, इतनी प्रोमिनेंट नहीं है इधर। ओके जी, तो ये सारी बोन्स आपके एंटीरियर व्यू में प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, हम जब एंटीरियर व्यू को पढ़ते हैं ना तो हम उसको 4 पार्ट्स में पढ़ते हैं। इससे पहले आपको बोन्स जो है ना वो कौन कौन सी होती हैं। फ्रंटल बना रही है, मैक्सिला बना रही है, नेज़ल बोन्स जो नोज़ की हैं। ठीक है, यहाँ पे उनकी जाइगोमेटिक है आपके पास ये वाली, और ये नीचे मैंडिबल होती है। ठीक है, तो ये सारी बोन्स एंटीरियर व्यू बना रही हैं। अब जो एंटीरियर व्यू है उसको 4 रीजन्स के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर दोबारा बोन्स देखेंगे। फ्रंटल बोन, ये आपके पास मैक्सिला हो जाएगी, ये जाइगोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, ये साइड पे आपको टेम्पोरल बोन नज़र आ रही है। ठीक है, इसके अलावा जो है टेम्पोरल नज़र आ रही है और पीछे पैराइटल नज़र आ रही है। ठीक, अंदर आपको स्फीनॉइड भी नज़र आ रही है, लैक्रिमल नज़र आ रही है, ये नेज़ल बोन्स हैं, इनके अंदर कॉन्का प्रेजेंट हैं और ये नीचे मैंडिबल है। अब इसको हम पढ़ेंगे किस तरह। इंटीरियर व्यू को हमने 4 रीजन्स के अंदर डिवाइड करना है। एक आपके पास फ्रंटल रीजन है। फ्रंटल रीजन मीन्स ये आइज़ से ऊपर वाला जो सारा पोर्शन है ये फ्रंटल रीजन है। ठीक है, इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल रीजन को। ऑर्बिटल मीन्स ये आपका जो ऑर्बिट है, ठीक है, जिसके अंदर आई प्रेजेंट होती है, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नोज़। ठीक है, जो अपर्चर है नोज़ का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। चौथे पार्ट में हम देखेंगे लोअर पार्ट ऑफ फेस, इसका मतलब है मैक्सिला, जाइगोमेटिक एंड मैंडिबल। इन तीनों को हम आखिर में स्टडी करेंगे। ठीक है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, नेज़ल एंड अल्टीमेटली फिर बाकी 3 चीज़ें आ जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंटल रीजन। फ्रंटल रीजन में आपके 2 सुपरसिलियरी आर्चेस होती हैं। सुपरसिलियरी आर्चेस क्या हैं, अगर आप अपनी भी खुद ट्रेस करके देखें तो आपको फील होगा कि यहाँ पे आइज़ से ऊपर, ठीक है, आपके पास एक जो आर्चेस प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे इस रीजन पे प्रेजेंट होंगी। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, कुछ रिजिस टाइप से प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सुपरसिलियरी आर्चेस। अच्छा जी, ऑर्बिट के ऊपर ही हमारे पास कुछ प्रोमिनेंस होती है जिसको हम सुपरसिलियरी आर्चेस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी आएगी, इधर से भी आएगी, दोनों मिलेंगी जिस पॉइंट को, इसको हम बोलते हैं ग्लैबुला। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा आपके पास एक और बात कि ये फ्रंटोनेज़ल, अब फ्यूचर्स का आपको पता है जो जो बोन को ज्वाइन करें उनके नाम के साथ वही लग जाएगा। जैसे नोज़ को फ्रंटल बोन से ज्वाइन करने वाले फ्रंटोनेज़ल फ्यूचर है। ठीक है, और ये जो दो नोज़ मतलब सॉरी, ये जो आपके पास बीच में प्रेजेंट होगा इसको हम कहेंगे इंटरनेज़ल फ्यूचर। ठीक है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो इंटरनेज़ल फ्यूचर और फ्रंटोनेज़ल को जो मिलाने वाला पॉइंट है उसको हम नेसियॉन कहते हैं। ठीक है, ये में भी कहीं और नज़र आ रहा हो। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ना इसको हम कह रहे हैं नेसियॉन। ठीक है, इंटरनेज़ल फ्यूचर है ये आपका, ठीक, और ये वाला फ्रंटोनेज़ल है। तो इन दोनों फ्यूचर्स को जो मिलाने वाला पॉइंट है बीच में, दैट इज़ ऑन ए नेसियॉन। ठीक है, तो एंटीरियर व्यू में हम फ्रंटल जो पोर्शन करें उसमें आपको ग्लैबुला पता होना चाहिए। सुपरसिलियरी आर्चेस दोनों साइड पे थी, मिली जिस पॉइंट पर उसको ग्लैबुला बोलते हैं। फिर नीचे आ जाए तो 2 किस्म के फ्यूचर्स ने जब मिले थे तो उसको हम नेसियॉन बोल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब सुपरसिलियरी आर्चेस के ऊपर ना कुछ एलिवेशन होती है जिसको हम कहते हैं फ्रंटल ट्यूबर। फीमेल्स में और चिल्ड्रन में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। जिस तरह पैराइटल ट्यूबर बताया था ना, पैराइटल बोन में ट्यूबरोसिटी थी। ठीक है, साइड साइड पे बिल्कुल यहाँ पे फ्रंटल बोन में होती है, ये आपको खुद भी फील हो सकती है। तो ये आपके पास है फ्रंटल ट्यूबर इसको बोलते हैं। अच्छा, आर्टिकुलेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें फ्रंटल बोन ही इसका मेन पार्ट बना रही है, तो फ्रंटल बोन की अगर हम आर्टिकुलेशन देखें कि वो किस किस के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। मीडियली ये मैक्सिला के साथ, ठीक है, और नेज़ल के साथ, ये नेज़ल बोन्स हैं, ये मैक्सिला। मीडियली फ्रंटल बोन इन दोनों के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। और लैटरली अगर हम आ जाएं तो ये जो चीक बोन होती है जिसको जाइगोमेटिक बोलते हैं, लैटरली ये जाइगोमेटिक के साथ आर्टिकुलेट कर रही है एंड मीडियली ये मैक्सिला और नेज़ल बोन्स के साथ कर रही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो मैक्सिला बोन है, ठीक है, उसके अंदर फ्रंटल एयर साइनसेस होते हैं। ठीक है, सॉरी, फ्रंटल बोन के अंदर फ्रंटल एयर साइनसेस होते हैं जो नेज़ल कैविटी से कम्युनिकेट करते हैं और वॉइस के अंदर रेजोनेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ सिर्फ रह गई थी, वो ये है
कि आपके पास जो ऑर्बिट का अपर मार्जिन है इसके ऊपर एक नॉच या फॉरमिन होती है, उसको हम सुप्रा ऑर्बिटल नॉच या फिर फॉरमिन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया फ्रंटल रीजन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑर्बिट वाला रीजन। अब ये आपके पास ऑर्बिट वाला रीजन है। पूरा जो ऑर्बिट है कैसे बन रहा है, ये क्वाड्रेंगुलर है, आपको नज़र आ रहा है, ये चार इसकी साइड्स है ना, ये क्वाड्रेंगुलर है। अब इसके एक एक मार्जिन को हम करते हैं, ये मीडियली कौन बना रहा है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, लेटरल क्या है, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। जो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन है ये वाला, उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी कि सुप्रा ऑर्बिटल नॉच है या फॉरमिन है। ठीक है, और ये मार्जिन आपका फ्रंटल बोन बना रहा है, बिकॉज ये सारी ब्लू में जो है ये फ्रंटल बोन है। इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन की बात करूँ तो इस साइड से लैटरली आपके पास जाइगोमैटिक आ रही है और मिडली मैक्सिला आ रही है। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें नीचे वाला मार्जिन बना रही हैं। मीडियल मार्जिन कौन बना रहा है, मैक्सिला और फ्रंटल बोन के प्रोसेस। ठीक है, मैक्सिला होता है इसका फ्रंटल प्रोसेस होता है, फ्रंटल बोन का मैक्सिलरी प्रोसेस होता है, तो ये दोनों इसका मीडियल मार्जिन बना रहे हैं। लैटरल की बात करूँ तो लैटरली आपके पास जो है वो फ्रंटल और जाइगोमैटिक प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक आपके पास ऊपर से फ्रंटल आ रही थी और ये वाली जाइगोमैटिक थी, तो ये इसका लैटरल मार्जिन बना रही है। मीडियल भी देख लिया, लैटरल भी, एंटीरियर भी और इन्फीरियर भी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं बोनी अपर्चर ऑफ नोज़ की। अगर हम बात करें कि आपके पास ये जो नोज़ है पूरी ये किस तरह बनती है, तो इसमें अगर आप सामने देखें, बल्कि उस फिगर में ही देख लेते हैं। अच्छा, इंटीरियरली देखते हैं तो ये आपके पास इंटरनेजल स्यूचर होगा, ये इंटरनेजल स्यूचर है। ठीक है, सामने इंटरनेजल स्यूचर होगा, पोस्टीरियरली जाइगोमैटिक बोन का फ्रंटल प्रोसेस होगा। ये जाइगोमैटिक बोन है, ये जाइगोमैटिक बोन इसका फ्रंटल प्रोसेस है, ये पोस्टीरियरली थोड़ा प्रेजेंट होता है। सुपीरियरली देखें तो फ्रंटल बोन है। ठीक है, और अगर इन्फीरियरली देखें तो आपके पास अपर नेजल कार्टिलेज होता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद वूमर क्या चीज़ होती है, बीच में आपके पास बोन होती है विच इज़ नॉन एज वूमर। ठीक है, ये लेबलिंग हुई हुई है, ये आपके जो बीच में बोन है दिस इज़ वूमर। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास इसके अंदर कॉन्का आपको नज़र आ रहे हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर कॉन्का। ठीक है, तो जो सुपीरियर और मिडल होते हैं ना, ये एथमोइड बोन के पार्ट होते हैं, जबकि जो इन्फीरियर कॉन्का होता है वो सेपरेट बोन होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद एक दो पॉइंट्स और बताने हैं। एक आपका एंटीरियर नेजल स्पाइन क्या चीज़ होती है। ओके जी, मैं आपको बता रही थी एंटीरियर नेजल स्पाइन वो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्शंस है दिस इज़ एंटीरियर नेजल स्पाइन, जिसे दो मैक्सिलरी बोन्स आके मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा रीनियन एक पॉइंट है नोज़ के ऊपर, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये सारे जो बाहर के पार्ट्स हैं इसके, ये हम इंशाल्लाह नोज़ में देखेंगे जब हम उसकी करेंगे एनाटमी। अभी सिर्फ हम लोग ये देखें कि रीनियन क्या चीज़ है। रीनियन आपके पास वो पोर्शन है जिधर जो टॉप है ना आपके पास नोज़ का, वो मिलता है मिडल वाले पोर्शन से। ठीक है, अगर अपने नोज़ को आप ट्रेस करें तो एक बोनी सी प्रोजेक्शन फील होती है, दिस इज़ ऑन एज, दिस पॉइंट इज़ ऑन एज रीनियन। ठीक है, तीसरी बात ये हमने कर लिया एंटीरियर नेजल अपर्चर। अब चौथी बात आ जाती है लोअर पार्ट ऑफ फेस पे। लोअर पार्ट ऑफ फेस में 3 बोन है, मैक्सिला है, जाइगोमैटिक है और मैंडिबल है। मैं आपको अलग अलग भी ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ठीक है, या अगर आप इसको सेपरेटली देखना चाहते हैं, दिस इज़ नॉन एज मैक्सिला। ठीक है, ये वाली जो है वो जाइगोमैटिक है और नीचे आपके पास मैंडिबल प्रेजेंट होगी। तो एक एक से अब हम स्टार्ट करते हैं, मैक्सिला से ही शुरू कर लेते हैं। अच्छा जी, मैक्सिला आपका अपर जॉ बना रहा है। ठीक है, अपर जॉ बना रहा है, इसके अलावा हार्ड पैलेट बना रहा है, नेज़ल कैविटी को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और ओरल कैविटी और ऑर्बिटल कैविटी को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये है कि आपके स्यूचर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एक तो इंटरनेजल होते हैं। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ फेस में कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, इंटरनेजल जो आपके दो नेजल बोन्स के बीच में होगा। इसके अलावा फ्रंटो नेजल, ये वाला जो फ्रंटल बोन और नेजल के बीच में होगा। नेज़ो मैक्सिलरी, इसका मतलब है नेजल बोन और मैक्सिला के बीच में जो होगा। और लेक्रो मैक्सिलरी, जो लेक्रिमल बोन और मैक्सिला के बीच में होगा फ्रंटो मैक्सिलरी। ठीक है, स्यूचर्स नाम से पता चलेंगे, जो जिन दो बोन्स के बीच में उनका ही नाम लगा देना है। मैक्सिला के प्रोसेसेस, मैक्सिला के 3 प्रोसेसेस होते हैं। एक ये वाला है, ठीक है, सिर्फ ग्रीन वाली चीज़ को फोकस करें, मैक्सिला ऊपर की तरफ, ये फ्रंटल प्रोसेस है मैक्सिला का। ठीक है, ये वाला आपके पास है जाइगोमैट, जो जिसकी तरफ जा रहा है वो वही प्रोसेस है। ठीक है, ओके जी, मैं आपको बता रही थी कि ये जो प्रोसेस है मैक्सिला का दिस इज़ फ्रंटल, जो जाइगोमैटिक की तरफ जा रहा है वो जाइगोमैटिक प्रोसेस है, जो नीचे आ रहा है ये एल्वुलर प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या करता है, ऑपोजिट साइड पे कंबाइन करता है। ठीक है, ये दोनों साइड पे आपके पास मैक्सिला है तो यहाँ पे ये आके कंबाइन करेंगे और एक एल्वुलर आर्च, ये वाली एल्वुलर आर्च है जो कि अपर टीथ को कैरी करती है। ओके, इसके अलावा इंफ्रा ऑर्बिटल फॉरामेन,
इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन भी इसके अंदर नज़र आती है, दिस इज़ नॉन एज इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिलरी साइनस, ठीक है, वो मैक्सिला बोन्स में होंगे। इसके अलावा कैनाइन और इंसाइसिव फोसा भी, ठीक है, जिधर आपका इंसाइजर्स होते हैं ना ये बीच वाले, और फिर ये लैटरली आपका इसके नाइन्स होते हैं। तो इंसाइजर्स बोन के लिए जो आपके पास इसके इस बोन के में फोसा होगा दैट इज़ नॉन एज इंसाइसिव फोसा, और जो कैनाइन के लिए होगा वो कैनाइन फोसा या कैनाइन एमिनेंस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जाइगोमेटिक बोन पे। तो जाइगोमेटिक बोन आपके पास है चीक बोन, ठीक है, इसको चीक बोन कहते हैं। चीक की प्रोमिनेंस बनाती है ये आपकी लैटरल वॉल या फिर फ्लोर भी बनाती है, ऑर्बिटल कैविटी का लैटरली भी आ रही है, फ्लोर भी बना रही है। आर्टिकुलेशन देखें तो मिडली मैक्सिला के साथ है, और लैटरली जो है वो टेम्पोरल बोन के जाइगोमेटिक प्रोसेस के साथ मिलके, मैंने आपको बताया था ये जाइगोमेटिक आर्च बना रही होती थी। इसमें 2 फोरामिना होते हैं जो कि इधर प्रोमिनेंट हरगिज़ नहीं है। इसमें एक नज़र आ रहा है जाइगोमेटिको फेशियल फोरामेन, ठीक है। इसमें जाइगोमेटिक बोन में 2 फोरामेन होते हैं, एक जाइगोमेटिको फेशियल होता है और एक जाइगोमेटिको टेम्पोरल होता है, ठीक है। आप नाम से याद रख लें कि जाइगोमेटिको फेशियल, जाइगोमेटिको टेम्पोरल, ठीक है, ये 2 फोरामेन होते हैं, जाइगोमेटिक बोन के अंदर ही हैं क्योंकि नाम से पता लग रहा है। अच्छा, उसके बाद है मैंडिबल, ये मैंडिबल है आपके पास, ठीक है, जो नीचे लोअर जॉ आपका बना रही है। इसकी ज़्यादा डिटेल तो बाद में देखेंगे, बारह बस इतना पता होना चाहिए इसकी हॉरिजॉन्टल बॉडी है, ठीक है। ये इसके 2 रेमाए होते हैं, ये रेमाए, एक ये रेमस है, एक ये रेमस है, प्लूरल इज नॉन एज रेमाए। बॉर्डर्स की बात करूँ तो ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है, जो लोअर टीथ को कैरी करता है, ये इसका इन्फीरियर बॉर्डर है। अब मज़े की बात है कि जो इन्फीरियर बॉर्डर है उस पर हमारे पास 2-3 बातें होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो इसमें नज़र आ जाएंगी। ये आपके पास जो फोरामिन है दिस इज़ नॉन एज मेंटल फोरामिन, ठीक है। ये जो ट्यूबरकल होता है और प्रोटूबरेंस होती है, जो आपको प्रोटूबरेंस नज़र आ रही है दिस इज़ नॉन एज मेंटल प्रोटूबरेंस, ठीक है। और इसके अलावा मेंटल ट्यूबरकल भी है। ओके जी, मैंडिबल का मैं आपको बता रही थी कि ये मेंटल फोरामिन है, ये वाली जो है ये मेंटल ट्यूबरकल है, और बीच में जो है ये मेंटल प्रोटूबरेंस है, ठीक हो गया। सो ये आपके पास हो गया इंटीरियर व्यू पूरा। मैंने आपको फ्रंटल बोन भी बता दी, मैंने आपको ऑर्बिटल रीजन भी बता दिया, हमने नेज़ल रीजन भी देख लिया, देन हमने लोअर पार्ट जिसमें हमने मैक्सिला को देखा, जाइगोमेटिक को एंड मैंडिबल को, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम बेस ऑफ द स्कल करेंगे। थैंक यू।